बोला जी तो मिलेगा, मैं देखूंगा, मैं जंगल में जाके तब करूंगा, बैठूंगा, मेरे को कहाँ मिलेगा। वो जाके जंगल में तब करने लग गया। नदी साथ में बहे थी कि चलो प्यास लगेगी पानी यहाँ पी लूँगा और देखूंगा कि परमात्मा ने कैसे भेजेगा। यह भी मूर्खता थी, पानी से भी दूर चला जाता तो उसको पानी भी मिलता। नदी देख के थोड़ी सी दूरी पर जंगल में बैठ गया, लेकिन 12-14 घंटे उसने काटे। सोचा भाई गुरुजी तो कही थी कि उस सबको देता है, तन्ने क्यों को नहीं मिले। चल ले पानी पिया, के पता गुरु का वचन तो झूठा नहीं होगा, लेकिन आओगा करते हैं। यह भी बात देखूंगा कि गुरु ने बात कही, वह बहुत बड़ी बात कही, कहाँ से आएगा। जंगल में कौन दे के जाएगा। मैंने बस्ती होती तो कोई शायद दे जाता, कोई प्रसाद दे जाता, कोई खाना दे जाता, कोई फल दे जाता, कोई चढ़ावा पूजा की में आती। लेकिन यहाँ देखूंगा, चल पानी पिया, प्यास लगी, पानी पीने के लिए नदी पर गया तो वहाँ जाके देखा तो पानी जो बहता आ रहा था उस पर हरे हरे पत्ते हुए। देखा कोई चीज आ रही है, रुक गया, पास में आया, देखा तो उसमें 2 रोटी रखी हुई, मोटी मोटी बनी हुई। बोले भाई ये तो गजब हो गया, आदमी को 2 ही रोटी की जरूरत होती है। निकाल ली कि परमात्मा ने भेज दी भाई, गुरु सच्चा। खा ली रोटी बजे में। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, जब 4-5 दिन लगातार उसमें तसल्ली होगी, वो टाइम वो रोजाना जा, रोजाना रोटी आ जा, तेरे भूख का टाइम भेज दे से, योर टाइम फिक्स। बोले आती कहाँ से है ये देखना चाहिए। चल दिया वहां से, जहां से आ रही थी पानी बहता हुआ, पहले ही चला गया। आज जाके देखूंगा ये कौन डालता है। उसके किनारे 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 बहुत जल्दी पहले से उठ के चल दिया। आगे जाके क्या देखता है, एक आदमी है और एक उसकी औरत है। उस आदमी को निकला हुआ कोढ़ है, कोढ़ में पूरा शरीर में खून रुधिर बहता है, बदबू मारती है उसे और बहुत बुरी हालत उसकी। वो औरत बैठी वहां, वो आटा लेके उसको मालिश करे और उस आटे के कारण सारा आटा भीग गया उसके शरीर के, जो रुधिर वो खून वो था उसमें। और उस आटे ने गूंद के उसकी रोटी बना के 2 पत्ते तोड़ के उन पत्तियों रख के नदी में बहा दे। क्यों, किसी से पूछा कि इसका कोढ़ कैसे दूर हो, तो उसने बताया कि इस बात का पुण्य होगा। और किसी बताया कि जौ का आटा मिला के, चने का आटा मिला के और उसमें हल्दी डाल के और उसकी जब मालिश करेगी तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसकी वो रोटी बना के और दोनों को नवरा के धीरे धीरे करके इसका तो पुण्य होता चला जाएगा। और खाने दे जो खागा रोटी, इसका तो पुण्य होता चला जाएगा और खाने दे जो खागा रोटी, और इसका जो है कोढ़ दूर हो जाएगा। वो देख के देखा रोटी वो की वो चूल्हे में बना के सेक के रखी। बोले आप ये रोटी रोजाना ऐसे बनाते हो? बोले हाँ। बोले अब तेरा सत्यानाश हो। गया गुरु के पास, भूखा रहा के मिला तेरे को खाने को? नवरा जी खाने को तो मिला, फिर ठीक बात नहीं हुई। बोला क्यों? मेरा जो रोटी मिली वो तो कोढ़ की रोटियां थी। मतलब भाई बिना करे तो कोढ़ की मिले। समझ गए क्या बात है? बिना करे जो तुम मिलती हो कोढ़ की मिले। जो लोग चोरी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ठगी का, लूट का, खसूट का खाते हैं, उनके शुद्ध विचार नहीं रह सकते।
सारी दुनिया करती है, लोगों के दिमाग में बात आती नहीं, सोचे कि उसका क्या हो गया, उसका क्या बिगड़ गया। ये नहीं सोचते कि अंदर से टिटोड़ के देखो कि सुखी कोई नहीं है। और जो आदमी अपनी मेहनत का कमा के कर, पहले किसानों को नहीं होता था कुछ भी, मस्त रहते थे, ना रोग लगते थे ना बीमारी लगती थी, इनका पुण्य भी अपने आप हो जाता था। नहीं तो इनकी दरिया दिली इतनी थी कि अनाज निकालते थे, कीड़े मकोड़े भी उठा ले जाते थे, उड़ने वाले पक्षी भी उसके दाने चुग ले जाते थे, मंगते भिखारी आते उसको भी ये डालते थे, इनकार नहीं करते किसी को। साधु फकीर आ जाता उनको भी भिक्षा देते थे कि नहीं देते, पुरानी रीति रिवाज के मुताबिक। इनसे कोई पाप होता नहीं था, असल तो होता था तो ये पुण्य कराया करते, वो पुण्य में निकल जाया करता था। जमींदारों को कोई रोग ही नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं रही उनकी, रूखी सूखी खाते थे, मस्त रहते थे। अब ये भी हेराफेरी में आ गए। ऐसी ऐसी कहानी है, किसी के दूसरे का पानी भी किसी दूसरे खेत में लग गया और उसका अन्न पैदा हो गया, वो भी शुद्ध नहीं माना गया। हक हलाल की कमाई और सच्चाई की मेहनत की कमाई जो होती है, एक पैसा भी लाख पैसे का काम करेगा। और जो ठगाबागी का हेरा फेरी का होगा, लाख रुपए भी तुम्हारे 10 पैसे के बराबर नहीं रहेगी कीमत। और जो आदमी खागा उसके विचार गंदे कर देगा। अपने बच्चों को धन देने की जरूरत नहीं है, शिक्षा अच्छी दे दो उनको। मेहनत करने की शर्म ना दिलाओ, जो मेहनत करके खाओ। मेहनत छोटी नहीं होती, इंसान की उसमें इज्जत है। काम छोटा नहीं होता, जिससे तुम्हें रोजी रोजगार मिलता है, तुम्हारा पेट पलता है, तुम्हारा साधन बनता है, वो तुम्हारा अपना है। अरे चोरी का, डाके का, हेरा फेरी का तुम खाते हो, वो अच्छा है? वो अच्छा है? चोर बन के लाते हो। इसलिए बिना काम के किसी का काम चलता नहीं।